नमस्कार साथियों। आज जो है हमारे देश में आपने देखा होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ी हुई है ना। और आजकल जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, आज कंपनी में जो एड चलवाती कंपनियां यूट्यूब पे चलवाती है या फिर आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारा एड चलता है ना। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको पता होगा लाखों करोड़ों रुपया कंपनियां खर्च करती है और हाँ, उनके फायदे भी हैं। तो उनके फायदे हैं प्लस आज उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है ना। और आज का जो बिजनेस मॉडल है वो है प्यारे साथियों, जैसा कि आप समझ चुके हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मैंने बात की है, तो आज का बिजनेस है कॉस्मेटिक के बिजनेस का। कॉस्मेटिक्स का बिजनेस जो है एक ऐसा बिजनेस है प्यारे साथियों जो चलता भी बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। पर क्या आप जो बिजनेस करने वाले हैं, कॉस्मेटिक का करने वाले हैं, यूट्यूब के काफी वीडियो आ रहे हैं कि कॉस्मेटिक में 5,000 लगाओ और आप 50,000 कमाओ, बहुत सारे से वीडियो आ रहे हैं 2,000 लगाओ, 10,000 लगाओ। तो इन वीडियो को अगर आप देख करके कॉस्मेटिक का बिजनेस करने जा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप रुक जाइए और आज मेरा ये वीडियो पूरा देख करके जाइएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि कॉस्मेटिक का बिजनेस नहीं करना है, मैं आपको ये बता रहा कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे करना है, क्या फायदे हैं इसमें, क्या घाटा है इसमें, ठीक है ना, और किस टाइप से आपको करना है। प्यारे साथियों, मैंने कई YouTube वीडियोस देखा है, वहां पर वो क्रिएटर्स बताते हैं इस YouTube वीडियो में कि कैसे आप 10,000 के माल से लाखों रुपए कमा सकते हो। 10,000 का माल लाओ, लाख रुपए कमाओ, 5,000 के माल से 50,000 कमाओ। तो प्यारे साथियों, एक बात बताना चाहूंगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही बोला जाए तो थर्ड क्वालिटी का और घटिया प्रोडक्ट है। क्योंकि आपको सच बता देता हूं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे होते हैं और उनमें मार्जिन कम होता है, ठीक है। तो कोई भी आदमी आपको सस्ते में वो नहीं दे सकता। तो अब आपको करना क्या है, तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप बाकी वीडियोस देख करके करने जा रहे हैं ये बिजनेस, तो पहले ध्यान से बातों को समझ लें कि मुझे धंधा करना कैसे है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें आप कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, मगर कैसे। सबसे पहले आपको सावधानी रखनी है। आपने बिजनेस शुरू करने से पहले कई वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, जहां पर बताया जा रहा होगा कि भाई दिल्ली में चले जाओ, होलसेल मार्केट है, या कोलकाता चले जाओ, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ कोलकाता कौन कौन लोग जाना प्रीफर करते हैं, दिल्ली कौन कौन लोग जाना प्रीफर करते हैं। जो मान के चलिए इधर नॉर्थ इंडिया के अंदर आते हैं, जैसे आपका बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, यूपी है, यहाँ के लोगों को बोला जाता है कि भाई कोलकाता चले जाओ या फिर दिल्ली चले जाओ। तो वहां का जो होलसेल मार्केट है, अगर आप वहां पर जाओगे, वीडियो में भी आपने देखा होगा कि बताया जाता है कि भाई ये इटली का प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट दिल्ली में, कोलकाता में, बड़े जो शहर है वहां के होलसेल मार्केट में कंपनियां बना के देती है, और बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है जो कि आपके पैसों को डुबा देगा प्यारे साथियों। तो ऐसा धंधा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको कैसे करना है, तो देखिए, आप होलसेल से मार्केट सामान जरूर लेकर के आओ, होलसेल मार्केट जाओ, सामान लेकर के आओ, बट कैसे, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेट सपोज कीजिए कि अगर आप सच में ही दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली में होलसेल मार्केट तो जाना है, मगर लोकल में जाना है ना। आपको स्टार्टिंग क्या करना है, ज्यादा पैसा लगा नहीं करना है ना, कम से कम पैसे से आपको करना है, ठीक है ना। तो कम से कम पैसा लगाना है। आपने मान के चलो स्टार्ट किया, आपने 50,000 रुपए लगा करके स्टार्ट किया या 10,000 रुपए लगा के स्टार्ट किया ना, तो आप अपनी शॉप पे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के, बट हाँ, वो थोड़ा सामान कैसा होना चाहिए, वो ब्रांडेड सामान होना चाहिए ना। आपको लोकल सामान पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सारा सामान आपका ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छी कंपनियों का होना चाहिए। बट हाँ वेट, कई बार क्या होता है कि अच्छी कंपनियों के नाम पे भी, है ना, उसका जो है सेम कॉपी प्रोडक्ट भी आ जाता है ना। उसमें भी कॉपी का भी एक लेवल है, कॉपी लेवल 1, कॉपी लेवल 2। तो आपको उन चक्कर में भी नहीं पड़ना है, आपको भी होलसेल में उन दुकानों पे जाना है। देखो, एक चीज याद रखना, अगर आप होलसेल पे भी जा रहे हो ना, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि 200 रुपए की क्रीम आपको 50 रुपए में मिल जाएगी, क्योंकि प्यारे साथी इतना मार्जिन नहीं है इन क्रीमों पे, ठीक है ना। मेरा एक फ्रेंड था, एक मेरा मित्र था, जिसने होलसेल का अपनी दुकान की थी, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे बताया है
और मैंने देखा भी है, मैं उसके साथ कई बार जो है होलसेल मार्केट पे गया हूँ, मैंने वहां देखा है जो क्रीम 200 का है, 500 का है, उनमें मुश्किल से उन्हें 30 रुपया, 40 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपये भी कई कई प्रोडक्ट में उनको मार्जिन है, ज्यादा मार्जिन नहीं आता है ना। तो आपको इसका बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ना। भले ही आपको महंगी क्रीम ला रहे हो, और हाँ एक बात और भी है, एक ही बार में 5,000 वाली क्रीम भी ना उठा के लाए, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कौन सी क्रीम लेकर के आना है, कैसे करना है बिजनेस आइडिया, कहां पर आपकी दुकान को खोलना है और क्या करना है। तो सबसे पहले आपने ये जानना कि आपको होलसेल मार्केट से सामान लेना है, जेन्युइन लेना है, कोशिश करना है कि YouTube वीडियो देख करके जो वो एड्रेस बता रहा है वहां नहीं जाए, क्योंकि कई बार होता है कि YouTube वीडियो भी स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी समझ से अपने एरिया में, लोकल एरिया में ही सामान लेना है ना। अगर आप मान के चलो बिहार से हो, आप दिल्ली जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, तो वहां से आप लाख रुपए का सामान उठा के ला रहे हो, 50,000 का लेकर के आ रहे हो, अगर सपोज कीजिए वो अगर गलत सामान दे दिया तो आप किसका क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते आप वहां पर। बट हाँ अगर आप अपनी लोकल मार्केट में गए तो वहां कम से कम 10 आदमी 20 आदमी आपको वहां जानते तो होंगे, तो आप 10 आदमी वहां लेकर जाओगे तो आपका पैसा डूबने का चांस कम है ना। प्लस आपको कोशिश करना है कि पहले इसके बारे में कई दुकानों में जानना है, ट्रायल ले लेना है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आता है कि हम कहाँ खोलें दुकान। तो प्यारे साथियों, इस शॉप को खोलने का सबसे बेस्ट अच्छा जो मेरे हिसाब से, जो मैंने रिसर्च किया है, मैंने कई एरिया को सर्च किया, घूमा और मैंने वहां देखा है ना। मैं गांव में भी देखता हूं, मैंने शहरों के अंदर भी देखा है। तो सबसे बेस्ट लोकेशन वो है जहां पर हमारी माँ बहन बेटियों का ज्यादा से ज्यादा आना है। जी हाँ, महिलाएं जहां ज्यादा आती हैं, गर्ल्स जहां पर ज्यादा जाती है ना, वहां पर ये आपका चलेगा। सपोज कीजिए कि जितने भी इंटर कॉलेजेस हैं आपके शहर में, आपकी सिटी में, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स हॉस्टल है, या फिर गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल है, या बी फार्मा का है, या नर्सिंग कॉलेज है, मतलब जितने भी जहां पर गर्ल्स का मूवमेंट ज्यादा है वहां पर इसे आप खोलें, ठीक है ना। वहां पर खोलना है, ठीक है। कोशिश करना है कि जब भी खोलें आप इस जगह का पहले चुनाव करें, ये नहीं कि कहीं भी भाई मुड़ किया खोल दिया, क्योंकि आपको पता है साथियों, बिजनेस का पहला उसूल यही है कि आपको सही कस्टमर के बीच में अपना प्रोडक्ट लेके जाना है ना। जहां कस्टमर ही नहीं होंगे तो हम आप प्रोडक्ट आप लेकर के जाओगे तो क्या फायदा। अगर आप सपोज करो, सोचो भाई मैं किसी ऐसी जगह पर लेके जाता हूं जहां की सब्जी का मार्केट लगा हो, वहां पर खाली जेंट्स लोग आते हो, तो क्या वहां आपका प्रोडक्ट चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपको वहां जाना है जहां पर गर्ल्स आती हो, महिलाएं आती हो, माता बहनाएं ज्यादा आती हो, वहां चलेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये लोकेशन है जहां पर ज्यादा लड़कियां आती हैं, बच्चियां आती हैं, वो जगह है आपका डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर लड़कियां आती हैं, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। तो जहां लड़कियों का मूवमेंट ज्यादा है। फिर आपका मार्केट है, मार्केट में भी लड़कियां आती हैं, ठीक है ना। तो आपने वहां पर अपनी शॉप को स्टेब्लिश करना है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि आपको दुकान पे क्या क्या रखना है। तो अब आप मान के चलो आप बिल्कुल नए आदमी है ना, और आप तो पुरुष हो, आपको तो पता ही नहीं भाई क्या रखना है, तो आप इसके लिए सर्च कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो, मेरा वीडियो देख करके भी आप तुरंत दुकान खोलने मत जाओ। मेरी सलाह है, आपके पास पैसा है, अगर मान के चलो आपके पास 10,000 रुपया है, 20,000 है, 50,000 है, या 1,00,000 रुपया है, तो आप भी स्टार्टिंग जो करो थोड़ा रुक करके करो, थोड़ा रिसर्च करो। अब मैं इतना भी रुकने नहीं बोल रहा कि 15 दिन के बदले आप साल भर का इंतजार करो, है ना, ऐसा नहीं बोल रहा। आप 10 दिन के अंदर एक नोटबुक अपने पास लो और अपने एरिया में, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, मार्केट में आप जाओ। अगर सपोज करो आपने गांव में खोलना है तो वहां पर जरूर है कि 8-10 कॉस्मेटिक की दुकान होगी, और वो जो बहुत चलती है वहां आप जाएं, ठीक है ना। और वहां पर जाके थोड़ा घूमें, देखें वहां पर कि उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है। फिर उन प्रोडक्ट को देखने के बाद बाहर आए, कॉपी पे डाउन कर लें कि उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, कैसे उन्होंने प्रोडक्ट को मैनेज किया हुआ है, उन्हें लिख लिया। फिर अगर आपको याद नहीं रहता है आप फिर से जाओ, फिर वहां पर एक बार लिस्ट देख लिया, भाई ये सामान है यहाँ पर है, फिर वहां पर आके आपने उसको लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही 2-3 बार जाकर के दुकान पे देख ली, फिर उसके बाद और दुकान पे सर्च करें। फिर चाहे आपको चाहे कॉलेज के एरिया शहर में खोलना है, सिटी में खोलना है, वहां पर अगर आप रहते हैं या वहां खोलने का प्लान है तो वहां पर भी आप जाएं, और जो अच्छी दुकानें चल रही हैं, जो उनका फुटफॉल ज्यादा है, जहां पर ज्यादा महिलाएं आ रही है, वहां पर आप जाके देखें इनकी बिक्री बहुत बढ़ रही है, क्या क्या वो लोग बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं ना। तो थोड़ा उनका स्टाइल देखें, एक्सप्रेशन देखें, उनको थोड़ा सीखें, और फिर उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना लें
और उसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने लिस्ट बना ली, आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, ठीक है, दो चीज आपको क्लियर हो गई, भाई लोकेशन पता चल गया, अब आपने ये क्लियर कर लिया सामान कहाँ से लेना है। तीसरे पॉइंट पे आपको ये पता चल चुका है कि सामान लेना कौन सा है, कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि आपने कम से कम 20-25 दुकानों को घूम लिया है और वहां पर जाकर के आपने देख लिया कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। जो ज्यादा चल रहा है उन्हें आपने लेना है और जो बिल्कुल नहीं चल रहा उन्हें बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट खत्म हो चुका है। चौथा पॉइंट जो है हमारा, आपने उस दुकान को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। जी हाँ, 2 पार्ट में। बोलोगे 2 पार्ट में कैसे? देखो, पार्ट 1 में ये होगा कि आपको अपनी दुकान पे जो है ना, कॉस्मेटिक्स की मैंने बताया ब्रांडेड चीजें लेकर के आनी, अच्छी चीजें लेकर के आनी है ना। अगर आप इसे नए नए हो तो कई होलसेलर वाले भी, उनको अगर पता चल गया कि आप नए हो तो वो भी आपको जो एक्सपायर होने वाली चीजें हैं, अब मान के चलो 2 महीने में हो जा रही है, बहुत लास्ट वाली डेट की चीज है, वो आपको पकड़ा देगा, ठीक है ना। तो इससे भी आपको एक बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। अगर सपोज कीजिए 200 रुपए क्रीम वाली जो क्रीम है, ब्रांडेड क्रीम है, अगर उसने आपने वहां से 4 पीस ही लिया और उसकी एक्सपायरी डेट 2 महीने है, जबकि अमूमन साल भर होती है, लास्ट 2 महीने बचे हुए हैं, सपोज करो अगर वो 5 पीस नहीं बिका, हाँ, और 2 महीने के अंदर वो एक्सपायर हो गई, तो आपको 1000 रुपए का तो नुकसान हो गया। बचना तो आपको उससे मुश्किल 10 रुपए या 20 रुपया है, हाँ, ठीक। और उसके बाद आपका नुकसान हो गया। तो आपको इन गलतियों से भी बचना है, क्योंकि अब आपके पास रिसर्च हो चुका है कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, अब आपकी लिस्ट आपके पास है। हाँ, फिर दूसरा पॉइंट, पहला प्रोडक्ट लेना है, अच्छा प्रोडक्ट लेना है कॉस्मेटिक्स में। अब अगला, सबसे जो एक दुकान को चलाता है, कॉस्मेटिक की शॉप को जो रन करता है, वो क्या है? वो है वहां पर लिपस्टिक और नेल पॉलिश। जी हाँ प्यारे साथियों, लिपस्टिक और नेल पॉलिश ऐसी चीज है जिसे सभी महिलाएं पसंद करती हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ी सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है। आपको सारे रेंज मिला करके रखना है। और गर्ल्स को ना ये चीजें बहुत पसंद है, लिपस्टिक और नेल पॉलिश। आपने इसको मैचिंग रखना है, मतलब स्टॉक कम नहीं देना है, अच्छा भी रखना है, मीडियम रेंज का भी रखना है, ठीक है, सारी चीजें मिला करके रखना है। अब उसके बाद आपकी शॉप में, मैंने बताया पार्ट 1 ये था कि कौन चीजें आपको दुकान में बिजनेस को बढ़ा के देगा, ठीक है। अब पार्ट 2 में आते हैं, जिससे जो आपको इनकम दे रहा है। ये चीजें तो आपके मेल के लिए है, ठीक है, इनमें कम इनकम होगा, पर जो इनकम देगा वो चीजें क्या है? तो वो आती है चूड़ियां हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, ठीक है ना। इन चीजों में ईयर रिंग्स हो गया, फिर आपका चूड़ा हो गया, मतलब ये जो चीजें हैं ये आपको इनकम देती है, मतलब इनमें आपको बहुत प्रॉफिट है। इनमें डबल प्रॉफिट भी है, यानी 100 गुने का भी है, 200 गुने का भी, 300 गुने का भी है। कई बार तो मैंने देखा है, जब मैं अपने फ्रेंड की शॉप पे जाता था तो वहां पर मैंने देखा कुछ ऐसे ऐसे भी, मतलब जो चूड़ियां हैं, जो आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, जिनका मात्र मार्केट में वो होलसेलर पे 50 रुपए खरीद के लाता था और 300 में 400 में बेचता था। जी हाँ प्यारे साथी, और मैंने ऑनलाइन पे भी सर्च किया है, वो प्रोडक्ट 300 में 500 में बिकता है। सपोज कीजिए 50 रुपए का प्रोडक्ट 400 में बिक रहा है, यानी 400 गुना का प्रॉफिट है कि नहीं है इसके अंदर। तो वो आपको कमा के देगा। कॉस्मेटिक की शॉप पे कमा के जो देने वाला प्रोडक्ट है वो है आपका ये ज्वेलरी, आर्टिफिशियल नेकलेस है, बैंगल्स है, चूड़ियां है ना, और बहुत सारी चीजें जो हैं, ये सारी ईयर रिंग्स आती हैं, ठीक है ना, वो आपको कमा के देने वाली है, ठीक है प्यारे साथियों। अगला, ये तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या रखना है, कैसे कैसे रखना है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में आपको ध्यान रखना है। देखो प्यारे साथियों, दुकान चलता कैसे, कोई भी बिजनेस चलता कैसे, आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, हर पल देखना पड़ेगा मार्केट में चल क्या रहा है। अब आपने ध्यान क्या देना है कि आपकी शॉप पे, अगर आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है ना, तो उसमें जेंट्स कम से कम आए, मतलब ना के बराबर आए, ठीक है। देखो, आप जो अंडर गारमेंट्स भी रखने वाले हो गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, तो वो चीजें महिलाएं जेंट्स के सामने मांगने में संकोच करती है ना, तो आपको कोशिश करना है पुरुषों के लिए कोई सामान रखना ही नहीं है, ठीक है। कम से कम पुरुष आए और जो भी आए उनको जल्दी से निपटा दें। और फिर आपके फ्रेंड भी आ रहे हैं तो भाई उनसे सिंपल बोल रहा, हाथ जोड़ के, भाई साहब दुकान जब बंद करो तब आ जाओ, या फिर मॉर्निंग में टाइम है तब आ जाए ना। दुकान पर आपको बिठा के नहीं रखना है। ये अगर आपने अपनी शॉप पे किसी लड़के को बिठा के रखा है, या फिर मतलब
कोई फ्रेंड आपका बात कर रहा है, पुरुष का आवाजाही ज्यादा है वहां पर, तो समझ लीजिए आपका वो बिजनेस में लॉस होना ही होना है। ठीक है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। प्लस एक ट्रिक और बताऊंगा, वो ये है कि जो आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उनमें मार्जिन बहुत कम होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे मान के चलो प्रोडक्ट पे 10 रुपए मार्जिन है, 102 रुपए का है, 103 रुपए का है, तो आपको कस्टमर से 100 रुपए लेना है। मतलब हाँ, जो महंगे प्रोडक्ट उसमें भी 1-2 रुपए कम लेना है, बाकी और दुकानदार 1 रुपए भी कम नहीं करता। बट अगर आपने 2 या 3 रुपए कम किया ना, तो कस्टमर को लगेगा कि आप जो है रेट कम करके लेते हो। फिर आपके पास कमाने का ऑप्शन है ना। अब आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कमा सकते हो, अंडर गारमेंट्स में कमा सकते हो, फिर आप चूड़ियों में कमा सकते हो, ईयर रिंग्स में कमा सकते हो, इन चीजों में आप कमा सकते हो। ठीक है प्यारे साथियों, अगला आपने और क्या करना है, एक और ट्रिक दे रहा हूं, फ्री का है, लेके जाना। और ये पक्का है, 100% श्योर है, आपकी शॉप चलेगी चलेगी और चलेगी। जितनी भी देखिए महिलाएं आती हैं उनके साथ उनका बच्चा जरूर आता है। तो आपने क्या करना है, वहां पर कुछ चॉकलेट्स रखने हैं, 1 रुपए का लॉलीपॉप रखना है, 5 रुपए की डेयरी मिल्क, या फिर आपका जो भी पल्स चॉकलेट्स आती हैं 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, आपको ये रखना है। जब उनके साथ बच्चे आए ना तो उन्हें वो देना। ठीक है ना, इससे क्या होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, तो बच्चा खुश तो माँ खुश, है ना। तो उन बच्चों को फ्री में देना। मैंने देखा है कुछ दुकानदार चलाने के लिए बच्चों को 5 चॉकलेट दे दिया, कितना रुपए लगा, 5 रुपए लगा। मगर सोचो उन्होंने अगर बैंगल्स ले लिया या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी लिया तो आपको 400 गुना का प्रॉफिट भी तो हो रहा है। 50 रुपए का सामान 200 में वो लेके जा रहा है। अगर आपने इसमें 10 रुपए मार्केटिंग स्ट्रेटजी में खर्च कर दिया तो क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा ना। उल्टा कस्टमर का फुटफॉल आपकी दुकान पर ज्यादा बढ़ेगा। और एक ट्रिक है, आपको टॉयज भी रखना है, छोटे छोटे टॉयज रखें, कम दाम में रखें, 50 रुपया 100 रुपया, ताकि वो बच्चे जो आएंगे वो उन्हें खरीदते भी हैं। ठीक है ना, तो इससे भी आपके दुकान में एक नेक्स्ट इनकम आएगी। और मान के चलो कुछ बच्चों को ज्यादा टॉफियां पसंद आएगी, ज्यादा खरीदेंगे, तो यहाँ पर आपको फायदा है। मतलब ज्यादा चीजें नहीं, सिर्फ थोड़ा 1-2 डब्बा टॉफी का रखना है, टॉयज भी रखने, थोड़ा सा रखना है। 1000-1500 में ये टॉयज आ जाता है। छोटा छोटा टॉयज रख लिया, 40 रुपए में बिकेगा, 50 में बिक रहा है, उनमें भी 10 रुपए का टॉयज आपका 40 रुपए में बिकता है ना। तो उन छोटे टॉयज को रखेंगे तो भी आपका दुकान बहुत अच्छा चलने वाली, आपकी शॉप नंबर 1 चलेगी। बट हाँ, अपने शॉप का जो है आपको जो बैनर तैयार करवाना है, जो प्रचार करना है, वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, है ना। थोड़ा अच्छे क्वालिटी में होना चाहिए, थोड़ा अच्छे से डेकोरेशन करवाना अपने शॉप की, पक्का चलेगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप खुद कॉस्मेटिक बिजनेस करना चाहते हैं तो जरूर इसमें क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा है, क्या गलत था, वो मुझे जरूर बताना। और वीडियो लंबी हो रही है, अब बहुत सारी चीजें जो कि मैं कवर नहीं कर पा रहा, अगर मौका मिला तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। या फिर आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं कॉस्मेटिक बिजनेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जाएंगे, मैं उनको जरूर पढ़ता हूँ और फिर उनके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और देखिए मेरी एक मुहिम है, मैंने बताया आपको कि मेरी मुहिम है कि हमारे देश का हर नागरिक बिजनेस करे, पैसे वाला बने, हर घर में रोजगार हो, हर घर का आदमी सशक्त हो। ठीक है, अगर आप महिलाएं हैं तो महिला तो ये बिजनेस कर ही सकती हैं, और ये ऐसा धंधा है आप घर बैठे कर सकती हैं। बट हाँ, लोकेशन आपको मैंने बताया है कैसा चूज करना। ठीक है ना, और महिलाएं तो बहुत ज्यादा कर रही हैं इस बिजनेस को। ठीक है, मैंने देखा है कई शॉप पे महिलाएं बैठी रहती हैं और वो उसे बहुत अच्छा परफेक्टली उसे रन भी करती है। और महिलाओं का फायदा ये भी होता है कि वहां पर पुरुष नहीं आएंगे और वो अच्छे से बेच भी लेती है ना। ठीक है, और वहां पर महिला आने में संकोच भी करती है। बट अगर आप पुरुष हैं तो आप भी शर्माइए मत, थोड़ा सा चीजों को समझाना सीखिए और उनसे कोशिश करें कि ज्यादा वो डिस्टर्ब ना करें, वहां कोई मेल ना हो, महिलाएं हो ज्यादातर, और कोशिश करें बहुत अच्छे से चीजों को। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि दुकान पे भले ही चीज आप कम रखें बट उनका जो सजाने का तरीका वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ख्याल रखिए। तो आज जो भी स्ट्रेटजी मैंने बताई आप लोगों को, स्ट्रेटजीज बताई, तरीका बताया दुकान को चलाने का या शॉप चलाने का, तो आप उसे जरूर फॉलो करें। और मेरा विश्वास है कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगे और मैं आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।